वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं द पल्स। मलिक साहब, ऐसा नहीं लगता आपको पिछले कुछ दिनों से एक नया खिचड़ी पकाई जा रही है? एक मीडिया और खुदा न खास्ता जुडिशरी का, जैसे मैंने अभी अटॉर्नी जनरल साहब से भी सवाल किया, ये क्या हो रहा है? इसके पस मंजर में क्या क्या रीज़न है? क्या आप समझते हैं मीडिया भी अपनी हदों से तजावज़ कर गया है? क्या हम भी बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के मामलात में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए, जो हमारा काम नहीं है? नहीं, बिल्कुल आप वजह फरमा रही हैं। मैं तो अभी भी आपसे इससे पहले भी यही बात की कि हर इदारे के लिए एक बाउंड्रीज़, एक हदूद होनी चाहिए और हमें जो काम करना चाहिए वो नेशनल इंटरेस्ट में काम करना चाहिए हमको। तो दूसरी बात ये है कि ये जो इस किस्म के क्राइसिस जो है वो क्रिएट किए जा रहे हैं, उसकी बड़ी वजह ये भी है कि साबका दौर में आपने देखा कि मीडिया के साथ क्या हुआ, कुछ और इदारों के साथ क्या हुआ, मनमानियाँ की गई। तो वही लोग जो साबका जो रिजीम थी उसी के कुछ एलिमेंट्स जो हैं कि यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो रोल कर रहे हैं, उनको हटाया नहीं गया। देखने को तो इलेक्शन हो गए हैं, दो बड़ी जमातें आ गई हैं, पीपल्स पार्टी आ गई है, मुस्लिम लीग नून आ गई है, ANP आ गई है कोलिशन पार्टनरशिप में, लेकिन वो जो साबका लोग जिनसे जो है कि काफ़ी जिन्होंने सिस्टम को उधेड़ के रख दिया था और काफ़ी सारे खलशार जिन्होंने पैदा कर दिए थे, वो लोग अपनी सीटों पर वैसे कायम और दायम हैं। और उसी तरह की साजिशें जो है कि वो की जा रही हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ डिस्टेबलाइज़ करने के लिए मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को जो है कि वो अलग अलग करने के लिए, कि अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रास्ते जुदा होते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा बुरहान जो है वो कैफियत इख्तियार कर लेगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से ये जो ऐवान सदर से जो साजिशें हो रही हैं, हम उस साजिशों को नाकाम बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सेंटेंस तो जरूर कहना था आपने, आप लोगों का फेवरेट। ये स्लोगन बना ले अपना, पता है, नारा बना ले, इससे बड़ा मजा आएगा। नारा ये होना चाहिए, जो सच है जास्मीन वो तो कहना पड़ता है। मुझे ये बताएं मलिक साहब, चलें आगे बढ़ाते हैं गुफ्तगू। ख्वाजा साहब ये बताएं आपके ये मतलब है किस तरह हो सकता है? पाकिस्तान की आवाम ने मैंडेट दे दिया, इलेक्शन साफ और शफाफ हो गए। चले मैं मानती हूँ, ये कहते हैं कि इतने साफ और शफाफ नहीं हुए, लेकिन कदरे साफ और शफाफ हो गए। पूरी दुनिया ने मान लिया एक ऐसे शख्स को जिसे आप कहते थे कि उसकी मौजूदगी में हो ही नहीं सकते, उसकी मौजूदगी में दो पार्टीज ऐसी जो सारी जिंदगी एक दूसरे की मुखालफत करती रही, एक प्लेटफॉर्म पे आ गई। आप लोग आ गए, पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए, इंशाल्लाह इनके साथ भी मिल जाएंगे। ये कैसी साजिशें हैं जो एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही? देखें, पहली चीज़ तो ये कि ये 1 to 1 जो मुखालफत है इसे ख़त्म होना चाहिए। देखें, इश्यूज़ की अगर बात है तो हर एक पार्टी के पास उसका अपना एक मैंडेट है और उसने इश्यूज़ में अपना हिस्सा डालना है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से सदियों से यही एक सिलसिला रहा है कि हम 1 to 1 जो है ना वो अगेंस्ट रहते हैं, कभी किसी जनरल के, कभी किसी प्रेसिडेंट के, कभी किसी प्राइम मिनिस्टर के, कभी किसी और पोस्ट के। तो हमें पोस्ट और चेहरे बदलने के बजाय हमारी पूरी मुकम्मल तवज्जो निज़ाम के बदलने की होनी चाहिए, जो पाकिस्तान की आवाम चाहती हैं। बड़ी क्लियर बात आपने अभी कही थी कि देखें, बहुत से इश्यूज़ ऐसे हैं जिनसे बिलवास्ता तो ताल्लुक़ हो सकता है महंगाई का, बिलवास्ता तो ताल्लुक़ हो सकता है वारंट रेवेन्यू का, लेकिन उसका बराह रास्त इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बहुत से इदारे ऐसे हैं, उनको अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर अपनी सोवरेनिटी को मद्देनज़र रखते हुए काम करना चाहिए। अगर एक इदारा उसको तमाम जगहों पे फाल कर दें या तमाम जगहों के ऊपर कुछ इदारों को आप नाफिज कर दें, तो उसमें आपका जो क्वेश्चन था कि एहतसाब वाला जो क्वेश्चन है वो रहेगा कि कोई ना कोई एक सुप्रीम पावर तो रहेगी बहरहाल। तो हमने एक बैलेंस निज़ाम रखना है। अदलिया का निज़ाम हो, चाहे वो फ़ौज के अपने किरदार का हो, चाहे वो प्रेसिडेंशियल प्लेटफॉर्म हो या प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, सबका अपना अपना एक रोल है, सूबों का अपना एक रोल है। सब ने मिलकर इस वॉर से हमें मुकाबला करना है। देखिए, जो माशी इस वक्त सूरत हाल है, मैं आपको मौजूदा सूरत हाल इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आइंदा बेहतर हो जाएगी और उम्मीद करते हैं कि दोबारा से ये कोalition भी फॉर्म हो जाएगी और हालात बेहतर होंगे। लेकिन इस सिनेरियो में पाकिस्तान की आवाम को कुछ अच्छा हम नहीं तोहफ़ा देंगे। हम इस सिनेरियो में पाकिस्तान की आवाम को महंगाई से नहीं निकाल सकते। हम उनकी ज़िंदगी मज़ीद परेशानियों में और जो है ना उनको हम परेशानियों का तोहफ़ा दिए चले जा रहे हैं।
तो हमें ये चाहिए कि हम तमाम इश्यूज पे बात करें, हर इश्यूज पे हम अपना अपना मौक़िफ़ उस पे लेकिन डटे इनका रहें। मौक़िफ़ भी एक तरह से जायज़ मान लें इसलिए क्योंकि देखें ना, जो कुछ माशाल्लाह बुरहानों का एक थैला था वो तो पिछली हुकूमत ने इनके समय लगाया, अब ये उसको समेट नहीं पा रहे या रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। मेरी खाली इनसे ये रिक्वेस्ट है, या मेरी जो इनसे एक जिसे मैं कहूँगी कि जिस पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होती हूँ एज अ पाकिस्तानी, मैं ये कहती हूँ कि डेडलाइंस ना सेट करें। लेकिन आपकी हुकूमत की पॉलिसीज में भी माशाल्लाह फ्लॉज तो बेतहाशा रहे, ये तो आप मानते ही होंगे। आपके कोलिशन में फ्लॉज तो रहे ना? डेफिनेटली आइडियल सिचुएशन तो कभी भी नहीं देखे ना, एनर्जी क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस, कभी भी नहीं, वीट क्राइसिस, वीट की पॉलिसी पे आप लोगों की कोलिशन पार्टनर क्या है, जुडिशरी का बहरान, आपकी गवर्नमेंट की एडवाइजरी, चले आप 2-3 और ऐड कर दें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है मलिक साहब, नोबडी इज परफेक्ट, नो सिस्टम इज परफेक्ट। पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम राइट नाउ एंड आई विश कि वी कैन अंडरस्टैंड, और अवाम जो है वो उनकी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए मैं खाली ये कहना चाहती हूँ कि क्या इस सिस्टम पे इतने एक्सट्रीम मेजर्स लेने की ज़रूरत है? क्या डेडलाइंस को थोड़ी देर हटाकर बातचीत के ज़रिए से नहीं हो सकता? क्या सब्र और तहम्मुल से नहीं हो सकता? मैं एक माजरत कता कलामी चाहूँगा मलिक साहब से पहले, मैं सिर्फ एक ये सवाल करना चाहता हूँ, पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट के अदवार में क्या किसी गवर्नमेंट ने चार्ज लेने के बाद ये स्टेटमेंट दिया कि हाँ हमें पिछली गवर्नमेंट ने बहुत बेहतर सिचुएशन दी है? हमेशा बदतरीन ही हालात रहे, और आने वाली गवर्नमेंट ने, चाहे वो कोई भी हो, 2 दफ़ा PMLN ने भी जो है ना वो ज़ाहिर इक़्तिदार में रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी रही है, हम भी कोalition पार्टनर्स हैं, सब ने मिलकर पिछली ही अदवार को जो है ना वो बदतरीन करार दिया। ठीक है, तो मैं मानती हूं, बिल्कुल ज़ाहिर है कोई भी सिचुएशन आइडल नहीं रही, और हमेशा एक दूसरे को पहले से ज़्यादा, उससे पिछले वाले को और बदतरीन, अगले वाले को और बदतरीन, तो वो अब सिचुएशन ही आ गई है कि अब कोई एक पार्टी नहीं है, अब ये पूरी मुकम्मल कोalition है तमाम सूबों के अंदर। मेरी बस रिक्वेस्ट ये, जो मेरा कंसंट्रेशन ये, जो कराची के अंदर जो हमारी जो अवामी राय हमारे पास मौजूद है, वो ये कि तमाम पार्टीज़ को पाकिस्तान को स्टेबल करना चाहिए और मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, पीपल्स पार्टी की इस वक्त मेजॉरिटी है, तो वी शुड सपोर्ट पीपल्स पार्टी इन ऑल पॉजिटिव मैनर, इन ऑल पॉजिटिव स्टेप्स, और हर इशू को रिजॉल्व करें। जुडिशरी का इशू भी रिजॉल्व होना चाहिए। देखिए, बात ये है कि ये बात ख्वाजा साहब ने कही है कि हर आने वाली गवर्नमेंट यही कहती है कि साबका गवर्नमेंट ने जो है कि वो तबाह करके रख दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो तो इनके अपने अपॉइंटेड थे, इनकी अपनी जो कोलिशन पार्टनरशिप थी और उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इनका, तो उसका स्टेटमेंट क्या है? उसका स्टेटमेंट यही था कि जितने भी इदाद-ओ-शुमार जो है मौजूदा गवर्नमेंट से, साबका गवर्नमेंट जो है कि वो आवाम के सामने लेके आती थी, वो सब झूठ था। और हम स्टेट बैंक ने कई दफ़ा उन्हें तंबीह की, मना किया कि जो आप एक्स्ट्रा एक्सिस लॉनिंग जो कर रहे हैं ये ना की जाए, क्योंकि जब हम लोग गए तो उस वक्त 3.25 खरब रुपए के कर्जे थे पाकिस्तान के ऊपर। अब 6 खरब रुपए के कर्जे जो है कि पाकिस्तान मकरूज हो चुका है सर। लेकिन तो, जिस वक्त आप गए उस वक्त 1.5 बिलियन फॉरेन रिजर्व्स थे, अब 16 बिलियन है, जो पिछले 2 महीने में धड़ाधड़ गिर रहे हैं। देखें, नहीं, जो हमें जो रिजर्व इन्होंने दिए हैं वो फिगर है आपके पास जो है कि ये जो कह रहे थे 13 और 12 से नीचे उतर ही नहीं रहे थे कि यार अब हमारे पास रिजर्व है। शौकत अजीज़ साहब भी जो है कि हर बजट में आगे यही फरमाया करते थे। तो अभी आपने खसारा और जो है कि जो तिजारती खसारा और जो रिजर्व्स हैं वो तो फिगर आपके पास होगी। लेकिन सर, तिजारती खसारा क्यों बढ़ रहा है? आप देखें ना, ऑयल की प्राइसेस देखें, ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन देखें, और फिर आपका इंपोर्ट बिल इतना बढ़ गया है, और फिर आपका रुपी हर दिन डीवैल्यू हो रहा है। देखिए, बात ये है कि 2007 में 20 करोड़ रुपए की वेजिटेबल इंडिया से इंपोर्ट की गई है। आप मुझे बताएं कि हमारा मुल्क एग्रीकल्चर लैंड नहीं है? एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर तमाम फैसिलिटीज है, सब कुछ है, लेकिन इंडिया से 20 करोड़ रुपए की 2007 में आपने जब सब्जियां पाकिस्तान में इंपोर्ट की है, तो फिर मैं तो समझता हूँ कि हमें तो साबका जो गवर्नमेंट या साबका जो लोग हैं वो क्या करते रहे हैं वो। ठीक सर, मान लिया, उन्होंने कोई रिफॉर्मिंग नहीं की है उसमें जो है सारा उसमें जो है। लेट्स से फॉर अ मिनट कि ये इनकी कोलिशन ने कोई रिफॉर्म्स नहीं किए, कोई अच्छे काम नहीं किए, इन्होंने आपको एक बैगेज दिया और वो बैगेज अब आपको ऑफलोड करना है अवाम के लिए बिकॉज आपने मैंडेट दिया। सवाल वहीं पे आता है कि क्या हुकूमत ने अपनी प्रायोरिटीज सेट कर ली हैं, या हुकूमत सिर्फ डेडलॉक्स, नंबर्स और डेज के चक्करों में पड़ी रहेगी? नहीं, इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के फजल व करम से देखें, अगर ऐसी बात होती तो हम फौरन गवर्नमेंट से निकल के हम ऑपोजिशन में चले जाते। ऐसी बात नहीं है। हमने तो उनको मिनिस्ट्री भी जो है कि हमने पीपल्स पार्टी के साथ अभी भी रहने के लिए कहा है। हमने कहा कि हम
जो है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ जो है कि उन्हीं बेंचेस पे हम बैठेंगे और हम एक बेहतरीन रोल प्ले करेंगे इनके साथ। हमें जो भी कंट्रीब्यूट कर सके हम मुल्क के लिए जो है कि हम वो इनके साथ करेंगे इनके साथ। लेकिन ये है कि आवाम के साथ एक वादा था, एक प्रिंसिपल स्टैंड था। अगर हम जो है कि जो तारीखें या तो पहले हम ना देते या तो पहले ना देते, कंसेंसस ना हुआ